बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं स्पोर्ट्स फ्लिक्स PSL स्पेशल और मैं हूं हमजा शफीक। तो जनाब, पाकिस्तान सुपर लीग के सुपर मुकाबले जारी हैं जहां पर कलंदर्स की धमाल को नजर ही लग गई और लगातार 6 नाकामियों का सामना करना पड़ रहा है। जनाब, बात हो रही थी पाकिस्तान सुपर लीग सीजन 9 की, जिसमें लाहौर कलंदर्स एक मरतबा फिर रात को उसको शिकस्त का सामना करना पड़ा है और अब जो है लाहौर कलंदर जो कि प्ले ऑफ मरहले के लिए मेरा नहीं ख्याल कि अब फॉलो कर पाए, क्वालिफाई कर पाए, क्योंकि 6 मैचेस हार चुका है और ये सारी सूरत-ए-हाल अब वाज़ेह हो चुकी है। और मुल्तान सुल्तान जो है वो जनाब इस वक्त टेबल टॉप कर रहे हैं। आज इस्लामाबाद यूनाइटेड और कराची किंग्स, लाहौर लेग का इख्तिताम हो गया है। अब कराची और पिंडी से PSL के अगले मैचेस होंगे। इस्लामाबाद यूनाइटेड और कराची किंग्स का शाम 7 बजे मैच है। कल की जो लाहौर कलंदर की कारकर्दगी रही और मुल्तान सुल्तान ने क्या आउट क्लास किया, 214 रन बनाए सिर्फ 4 विकेटें गंवाकर। इस सारी सूरत-ए-हाल पर बात करते हैं। फॉर्मर कैप्टन सलमान भट्ट साहब हमारे साथ स्टूडियोज में मौजूद हैं। इसके साथ साथ अहमद सईद ने भी ज्वाइन किया जी। वेलकम टू बोथ ऑफ यू। बट साहब, 6 मैचेस हार चुके हैं। कल तो एक पहाड़ 214 रन का खड़ा कर दिया गया। मेरे ख्याल ये रन देख के ही स्टार्ट अच्छा मिल गया। हमने देखा जो 31 और 23 रन ओपनिंग ने दे दिए, लेकिन उसके बाद फिर सूरत-ए-हाल जो है वो काबू से बाहर हो गई। हैरानगी इस बात की है कि लाहौर के हेड कोच को मैं कल देख रहा था, वो फरमा रहे थे कि बॉलिंग हमारी स्ट्रेंथ है। मैं स्कोर आप 200 से कम नहीं खाते। तो दूसरी चीज़ जो आपकी स्ट्रेंथ ही नहीं है वो इसको कैसे करेगी? बिल्कुल, बॉलिंग आपकी स्ट्रेंथ है, 200 से कम आप स्कोर नहीं खाते और उसमें उनका जो कॉम्बिनेशन है वो बन नहीं पा रहा। अगर आप देखें कि कल ब्रैथवेट 10वें नंबर पे आए, यानी कि लिंडा उससे ऊपर शाहीन 5वें 6वें नंबर पे वो आ गए हैं। तो मतलब ये टीम तो ऐसा लगता है कि इसमें कि जिसका जो दिल करे वो कर ले, कुछ इस तरह की फील आ रही है। एंड ऑब्वियसली इट्स नॉट अ प्रोफेशनल आउटलुक, ठीक है, जो कि आप 2 टाइम की चैंपियन से रिलेट करते हैं कि यहाँ पे रोल्स में क्लैरिटी होगी। प्रोफेशनल जब हम बात करते हैं उसका मतलब ये है कि जिसने जो काम करने आना है उसे उसका पता होगा। रेगुलर बैट्समैन ILT का टॉप स्कोरर सिकंदर रजा को बैटिंग नहीं मिल रही। कभी उससे ऊपर बॉलर आ रहा है, कभी उसके इर्द गिर्द बॉलर आ रहा है, कभी वो नीचे जा रहा है, कभी वो ऊपर आ रहा है। अब्दुल्ला शफी का तो बाहर हो गया, कामरान गुलाम में तो 6वां मैच, उसका पहला मैच था। फखर ने वर्ल्ड कप में ओपन करनी है या उधर 5वें पे खेलना है, इधर वो ओपन पे जा रहे हैं, ओपन पे जाके वो कर कुछ नहीं रहे। तो एक टोटल केओस की सिचुएशन है। और ये आज आपने एक बड़ा अच्छा कागज रखा मेरे आगे जिसमें सारे डेजिग्नेशन। बिल्कुल, इस कागज पर बात करनी है यकीनी तौर पर। और उसमें ऊपर वाले 3 तो कांस्टेंट है, ऑब्वियसली दे आर द टीम ओनर्स। और अगर हम नीचे आ जाएं तो देखिए बॉलर 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 और मैस्योर एंड फिजियो। सो देयर इज नो पर्सन who at top level has been a batsman जिसको आप जो है ना, जिसकी कोई मैच विनिंग इनिंग मशहूर हो या एक इम्पैक्टफुल चीज़ हो, उस टीम में बैटिंग का माइंडसेट भी नज़र नहीं आता जब आप उनको देखते हैं। और उनका तर्ज ऑफ वो एक ही चीज़ है, जो लग गई हैं हमारी तो फिर अल्लाह लग गई, ना लगी तो चलो ना लगी। बिल्कुल वो जैसे आपको ऐसा लगता है टेप बॉल वाला माइंडसेट है। तो थिंग्स डोंट हैपन दैट वे। हर दफ़ा आपकी नहीं लगती। There's a method to madness। कई दफ़ा आपको उस जोन तक पहुंचना पड़ता है जहां जाके आपकी लगती हैं। अगर आप कल देखें, कल का जो स्टार्ट था मुल्तान सुल्तान का, वो आए थे उनके लिए ये जो है जगह शिफ्ट हुई है। उन्होंने अभी तक सारे मैच एक कंडीशन में खेले हैं, बिल्कुल, लेकिन आते साथ ही उन्होंने इसको बेहतर अडेप्ट किया। उनका तो नया लड़का खेला था उस्मान, जो पहले 3-4 मैच खेला भी नहीं, पिछले साल इसने सेंचुरी की थी, तो कल भी ऑलमोस्ट उसकी सेंचुरी थी, 96 रन उसने बनाए। उसके साथ अगर आप पार्टनरशिप्स में देखें, रीजा हेंड्रिक्स फिर एक अच्छी इनिंग खेले। रिजवान हालांकि जल्दी आउट हो गए, शाहीन ने कल एक अल्लाह करके एक विकेट उन्हें पावर प्ले में मिली। लेकिन लाहौर इज स्ट्रगलिंग टू गेट विकेट्स, लाहौर इज स्ट्रगलिंग टू बैट, लाहौर इज स्ट्रगलिंग टू फील्ड, लाहौर इज स्ट्रगलिंग टू पुट अप अ कॉम्बिनेशन इन व्हाटएवर यू नेम इट, एंड इट्स अ स्ट्रगल फॉर देम। सो इन द एंड आप यही कह देंगे कि यार एक बुरा सीजन था, कुछ भी नहीं हुआ। लेकिन जब मंजे हुए लोग पहले साल से लेकर 10वें साल 9वें साल तक अगर यही लोग सारे डिसीजन मेकर हैं, तो अल्लाह करके तो आप ट्रैक पे आए थे 5-6 साल रगड़े खाने के बाद लास्ट नंबर पे, तो फिर नंबर 1 से एक ड्रास्टिक फॉल है बॉटम पे। तो इसमें कहीं तो लैक की है, आपकी एफर्ट्स हो या आपकी कंसंट्रेशन हो या आपका सिंक ना होना, आपकी टीम में क्या होगा। यार आपको नहीं पता कि अगर राशिद नहीं है अवेलेबल तो उसका कोई बैकअप बनाना है। क्या जो आप स्पिनर लाए, क्या वो बैकअप था राशिद खान? क्या इवन वो हाफ भी राशिद खान का था, ये क्वार्टर भी था? ठीक है, राशिद तो बैट से भी आपको मैच जिता देता है। सो आई थिंक दे हैड प्रॉब्लम्स ऑल द वे। और उन्होंने सोचा होगा कि यार फखर 1-2 मैच जिता देगा, शाहीन हारिस 1-2 मैच जिता देंगे, चलो हम वी विल एग्जिस्ट समवेयर गुड।
लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो भी नहीं हो सका। सो ही सीम प्रीटी डिसअपॉइंटेड लास्ट नाइट। जो उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, लगा उन्हें कि अब सब हो गया, उनकी करियर सी है ही, नहीं कर सके हम, वी ट्राइड यू नो, बट उसकी प्रोफेशनल आउटलुक नहीं थी। मैं यही कहूँगा कि दे हैड नो प्लान दिस टाइम। अच्छा जी, अहमद साहब जरा जी, हम इसी में अगर देखें, अब लाहौर कलंदर्स के ऊपर चूँकि बात हो रही है, तो जो एक राइट डिबेट एट द वेरी रॉन्ग टाइम ये स्टार्ट हो गई है कि शाहीन शाह अफरीदी की जो कैप्टनसी है वो भी अंडर द माइक्रोस्कोप आ गई है इस पूरे PSL के बाद, क्योंकि 6 मुस्तकिल मैचेस वो हार चुके हैं। और अगर हम पहले भी ये बात कर चुके हैं कि लाहौर कलंदर्स की जो टीम है उसका अगर हम टीम शीट का कंपैरिजन करें मुल्तान सुल्तान के साथ, तो हो सकता है कि इंडिविजुअली लाहौर कलंदर्स के पास जो एसेट्स हैं वो बेटर हों, लेकिन चूंकि टीम परफॉर्मेंस नहीं आ रही है, मुल्तान सुल्तान ने जिस टीम में उनको आउट रन किया है, अगेन हम वही बात करेंगे कि मोहम्मद रिजवान ने जिस तरह से अपने रिसोर्सेज को यूज़ किया, और कल उनके 11 में सिर्फ 2 ओवरसीज प्लेयर शामिल थे, रिजा हैंड्रिक्स और उस्मान खान भी जो बेसिकली पाकिस्तान से ही हैं। तो रिजा हैंड्रिक्स जो है वो वाहिद खिलाड़ी थे जो ओवरसीज थे, उसके बावजूद भी वो लाहौर की टेरिटरी में उतरे, लाहौर कलंदर्स की, और वहाँ पर उन्होंने उनको आउट स्मार्ट किया, आउट रन किया। तो यहाँ पर एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क ये भी खड़ा हो गया है कि शाहीन शाह अफरीदी, जिनको पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने वर्ल्ड कप T20 के लिए नॉमिनेट कर रखा है कप्तान, उनकी कैप्टनसी का फ्यूचर क्या होगा, इसके ऊपर बहुत जो है वो डिबेट इस वक्त स्टार्ट हो चुकी है। देखिए हमजा, जब बाबर कप्तान थे पाकिस्तान के, तो कराची के भी कप्तान थे, तो कराची बॉटम पे फिनिश करे। बिल्कुल ऐसे। अब लीग की टीम को आप रिलेट नहीं कर सकते इंटरनेशनल टीम के साथ। ये जिस डिबेट का जिक्र कर रहे हैं, एब्सोल्युटली ट्रू ये बात कर रहे हैं कि वो ऐसे ही डिबेट चल रही है, लेकिन फिक्र ये नहीं होनी चाहिए कि डिबेट चल रही है, फिक्र ये होनी चाहिए कि इसको चला कौन रहा है। जो ये डिबेट कर रहे हैं, क्या उन्होंने जिंदगी में क्रिकेट खेली है? वो प्रोपेगेंडा मशीन्स हैं। आई एम सॉरी बट दिस इज द राइट वर्ड, वो प्रोपेगेंडा मशीन्स हैं। वो किसी से खुश नहीं है। जिससे उनकी आजकल सलाम दुआ अच्छी है, वो कहेंगे इन्हों बना दो जो बनाना। बिल्कुल। तो इफ दैट इज द कैटेगरी हु इज डिस्कसिंग कैप्टनसी, those are the people who are pushing कि ऐ नहीं है होना चाहिए, ये नहीं होना चाहिए, तो देन लेट इट बी। क्योंकि पाकिस्तान में एक चीज़ तो है ना, सबके पास टाइम बहुत है और उस टाइम को यूटिलाइज हम लोग किधर करते हैं, जो हमारी एक्सपर्टीज नहीं होती। इट डज नॉट मीन कि आप अगर किसी चीज़ को कवर कर रहे हैं तो आप उसमें एक्सपर्ट बन गए, ठीक है। तो अब एक एक्सपर्ट की राय है और एक वो राय है जो जगह जगह की राय है। और तो आपकी मर्जी है, डिसाइड करना है कि शोर जरूर डालते हैं वो, क्योंकि ज्यादा हैं वो, शोर जरूर डालते हैं, लेकिन प्रोफेशनल्स हैव टू सी थ्रू थिंग्स प्रोफेशनली। बिल्कुल जी, मेजॉरिटी इज अथॉरिटी, यहाँ पर इसका इंप्लीमेंट नहीं होना चाहिए। एक शॉर्ट ब्रेक शामिल करते हैं जी, ब्रेक के बाद वापस आते हैं, फिर मुल्तान की बैटिंग को भी डिस्कस करना है। स्टे विद अस। वेलकम बैक जी। बात हो रही पाकिस्तान सुपर लीग सीजन 9 की, जिसमें लाहौर कलंदर से जो जीत है वो कहीं रूट सी गई है। आज 6 मैचेस खेले हैं, 6 के 6 मैचेस इस वक्त लाहौर कलंदर हार चुकी है। अब कराची में वेन्यू चेंज होगा तो शायद कंडीशन चेंज है तो लाहौर कलंदर की वापसी हो सके, लेकिन प्लेऑफ के लिए क्वालिफाई करना लाहौर कलंदर के लिए खासा मुश्किल दिखाई दे रहा है, क्योंकि सिर्फ 4 मैचेस इसमें रह गए हैं। आज जो मैच है इस्लामाबाद यूनाइटेड और कराची किंग्स का, गुज़श्ता रात जो मैच हुआ लाहौर में, वो जनाब लाहौर को बुरी तरह से शिकस्त हुई और 60 रन से मुल्तान सुल्तान ने ये मैच जीता है। स्टैट्स पर हम बात कर रहे थे तो अहमद सईद साहब, उस्मान खान जो आए हैं उन्होंने 96 रन की इनिंग्स खेली है। लास्ट ईयर इन्होंने फास्टेस्ट सेंचुरी की। उस्मान खान ने लास्ट ईयर जो है वो फास्टेस्ट सेंचुरी स्कोर की थी PSL हिस्ट्री की। 36 बॉल्स में उन्होंने सेंचुरी कंप्लीट की थी और उस हिस्टोरिकल इनिंग में 43 बॉल्स के ऊपर 120 रन बनाकर आउट हुए थे। कल उन्होंने 55 बॉल्स के ऊपर 96 रन की इनिंग्स खेली है। लेकिन इसमें खास बात हमदा देखने की ये है कि जो हम रिसोर्सेज मैनेजमेंट की बात कर रहे हैं, प्लेयर्स को इस्तेमाल करने की बात कर रहे हैं, उस शानदार इनिंग्स के बाद भी और इस सीजन में भी अगर आप देखें तो उस्मान खान रेगुलर इस टीम का हिस्सा नहीं है। लेकिन जब वो टीम में आए हैं तो उन्होंने तमाम ये जो हमारे खिलाड़ी रीजनिंग देते हैं कि मेरी पोजीशन ऊपर नीचे कर दी है या मुझे जो है वो मौका नहीं दिया, उसके बरक्स वो आए, उन्होंने उस अपॉर्चुनिटी को दोनों हाथों से ग्रैब किया और वो ओपनर हैं हालांकि, लेकिन वो नंबर 3 पे आए और उन्होंने एक ऐसी इनिंग्स खेल दी कि जिसकी वजह से मुल्तान सुल्तान एक और मैच जीतने में कामयाब हो गया। तो एटीट्यूड जो है वो मैटर करता है। आप जब प्रोफेशनल क्रिकेटर हैं तो आपको ये कंप्लेन नहीं करनी चाहिए कि आपकी पोजीशन ऊपर नीचे हो रही है, या आप जो है वो, आपको एक कंप्लीट प्रोडक्ट बनना है। जिस तरह से आपको टीम इस्तेमाल करना चाहेगी उस तरह से आपको खेलना पड़ेगा। तो वो एक ओपनर बैट्समैन है जिसने नंबर 3 के ऊपर आके एक शानदार इनिंग्स जो है वो खेल दिया, जबकि आजम खान ये कहते हैं कि मुझे कभी पूरी सीरीज नहीं खिलाते, कभी मेरी पोजीशन ठीक नहीं होती। तो इस पर व्हाट्सएप आप पे आऊंगा, एग्री करेंगे इस बात से कि बीइंग अ प्लेयर पोजीशन मैटर करती है। आप किस नंबर पर जा रहे हैं, डेफिनेटली ये तो करती है। ये उस्मान से शुरू करते हैं। अच्छा, 2 मिनट लगेंगे। जी जी जरूर। इंसान जो है ना, ये अपनी प्रोडक्ट है अपनी एनवायरनमेंट का। अंडर 17 पाकिस्तान की टीम बनी 99 में, मैं उसका कैप्टन था। हमारी टीम में एक प्लेयर था नदीम जावेद, फास्ट बॉलर। उस्मान खान उसका छोटा भाई है। अच्छा।
और नदीम जावेद शेखुपुरा से बिलोंग करती थी ये फैमिली, ये फिर कराची शिफ्ट हुए। कराची शिफ्ट हुए तो कराची में जो क्लब क्रिकेट, जो रमज़ान का जिस जगह कोई मैच होता है किसी लेवल का, सुबह भी मैच होता है, अफ्तारी के बाद भी होता है, फिर एक सहरी तक होता है। अच्छा। ये उस्मान खान पता नहीं कितने टूर्नामेंट उधर खेलता था। कई साल इस बच्चे ने हर किस्म की मुश्किल बर्दाश्त की और जब इसको कुछ नहीं बना तो ये दुबई चला गया। इसने उधर काम किया किसी के लिए और उनके लिए क्रिकेट खेली। फिर कुछ सालों में वहाँ पे अच्छा खेलना शुरू हुआ, फिर वहाँ पे वक्त गुजारा, एलिजिबल हो गया, अब ILT भी उधर खेल गया, यहाँ भी 100 कर दिया है। तो उसका जो बनने का तरीका है वो जगह जगह से रगड़े खाई हैं उसने। आजम का उसका कोई कंपैरिजन नहीं है। बिल्कुल। एक बच्चा अपनी ग्राउंड में रोज खेलता है और एक बच्चा पता नहीं कोई खिलाएगा नहीं खिलाएगा, कहीं भेजेगा नहीं भेजेगा। तो इट इज हाउ यू प्रिपेयर पीपल। तो एक बैटल हार्डेंड है, उनने जगह जगह की ठोकरें खाई हैं। एक बच्चा जो है वो पैम्पर्ड है फ्रॉम डे 1, ठीक है। तो आप उनको कंपैरिजन नहीं कर, हालांकि आजम की एबिलिटी प्लेयर वाइज बहुत ज्यादा है, ठीक है, आजम का टैलेंट बेइंतहा है, लेकिन एक बच्चा जिस तरह प्रिपेयर हुआ और जितना आप सोचे कि उसकी रेजिलियंस क्या होगी, कि रोज गिरता होगा रोज उठता होगा, बगैर सामने कुछ नजर नहीं आता होगा फिर भी वो उसका पैशन देखेंगे वो रोज निकलता होगा। तो ये जो सक्सेस स्टोरीज है, ये जो बिल्डअप है, इसकी आउटपुट और इसकी मेंटल स्ट्रेंथ सेम नहीं हो सकती। वो जो मेंटल स्ट्रेंथ में उस्मान खान कहीं का कहीं होगा। तो वो तो आप इनका जो बिल्डअप है ना वो जानना बड़ा जरूरी है। ये दो अलग किस्म के रास्ते हैं, पहुंच दोनों गए एक जगह पे, लेकिन एक का तरीका ऐसा है कि उसको जो कहेंगे वो कहेगा जी मैनू भेजो थे। आप देखेगा रिजवान ने कीपिंग नहीं की। उस्मान खान जो है वो रेगुलर कीपर नहीं है, लेकिन रिजवान कितना कॉन्फिडेंस है इस टीम, कितना कॉन्फिडेंट है इस टीम को लेकर। और रिजवान ने हॉटस्पॉट्स में फील्डिंग की है, उसने वहां कैच किए जहां पे आउटफील्डर जो है वो कैच पकड़ ही नहीं रहे। बिल्कुल। तो और आपको एक और मजे की बात बताऊं, एक ग्रुप है वो बाबर की कप्तानी के पीछे पड़ा हुआ है, एक ग्रुप है वो शाहीन के पीछे पड़ा हुआ है, लेकिन दोनों ही मेरिट पे बात नहीं करने को तैयार। यानी अगर PSL ही म्यार है, अगर लोकल डोमेस्टिक की कप्तानी ही म्यार है, तो मोस्ट सक्सेसफुल कैप्टन इज मोहम्मद रिजवान। एग्जैक्टली। सबसे ज्यादा कायद आजम ट्रॉफी में इन सब में से ज्यादा लीडरशिप उसने की हुई है। तो अगर आपने किसी ऐसे बंदे को बनाना था जिसकी फिंगर टिप्स पे सारी ये जान पहचान हो और जिसका टैक्टिकली बड़ा स्ट्रांग हो, रिजल्ट्स लिए हों उसने और हर फॉर्मेट को लीड किया हो, तो उसका तो नाम ही कोई नहीं लेता रिजवान का, ठीक है। हर एक ने अपना अपना कॉर्नर मल्ला हुआ है। तो मेरिट का फुकदान तो बातों में भी आ गया, यानी अब तो बातों में भी मेरिट नहीं रहा। कोई किसी के लिए बोल रहा है, कोई किसी के लिए बोल रहा है, लेकिन जहां मेरिट है, जहां से आपको नजर आना चाहिए कि ये रिजल्ट आया हुआ है, उसकी तो कोई बात ही नहीं करता। अच्छा, आपने कहा सेकंड कर दूं स्टैट्स के साथ, तो मोहम्मद रिजवान ने 42 मैचों में अब तक कैप्टनसी की है PSL में, जिसमें से 29 मैचों में उन्होंने कामयाबी हासिल की है। और अगर एवरेज वाइज देखें तो ही इज वे अबव 69% सक्सेस रेट है, व्हिच इज हाईएस्ट इन द हिस्ट्री ऑफ PSL। और ये मोहम्मद रिजवान और मैचेस वाइज मेरे ख्याल सरफराज है, क्योंकि वो पहले सीजन से मोहम्मद सरफराज ने चूंकि 80 मैचेस के अंदर कप्तानी कर रखी है, तो एवरेज वाइज सरफराज जो है वो 47% पे हैं, लेकिन मोहम्मद रिजवान की जो एवरेज है मैच विनिंग की वो 69% है, जो कि सेकंड पे जो कप्तान है उनसे 15% ज्यादा है। बिल्कुल। अच्छा, आपने कहा कि किसी भी पॉइंट पर किसी भी तरीके से कुछ भी करा दो परफॉर्म कर जाएंगे। ये जो हर मैच के बाद एक पर्ची के ऊपर लिख के दिया हुआ है, परफॉर्म करेगा तो वो तो प्रोडक्ट है, लेकिन ही इज रेडी टू गो। हाँ, वो ही विल नॉट से पिक एंड चूज, उसकी नहीं भी होगी ना तो वो मेंटली उस जगह पे पहुंच चुका है। तो बाद में ये नहीं कहेगा कि भाई मेरा तो ये नंबर नहीं था जहां पर मुझे भेजा, इसलिए परफॉर्म नहीं हो पाया। अच्छा, अब सवाल सिर्फ ये है कि हर मैच के बाद शाहीन आफरीदी कहते हैं बॉलिंग हो बैटिंग हो, भाई लेफ्ट राइट कॉम्बिनेशन जो है, अब उनसे जब पूछा गया कि कार्लोस ब्रैथवेट का, आपने खुद ही कहा कि 10वें नंबर पर उसे भेजा है, ठीक है, ऊपर शाहीन शाह आफरीदी चले गए हैं। उनसे जब बाद में पूछा गया तो वो लेफ्ट राइट कॉम्बिनेशन जो बॉलर खब्बा सजा आ रहा था, तो मैं उसको टैकल करने के लिए मुझे ऊपर जाना पड़ा। तो ये आया कौन है भाई? आकिब जावेद सब पुराने जमाने के हैं, लाइक वो 90s के खेलने वाले हैं, वो कहते हैं कि उस टाइम पे ऐसा नहीं, लेकिन अब क्यों अग्री कर रहे हैं वो इस चीज से कि भाई ठीक है। हमजा हल्फन मैं इस पे कुछ कहना नहीं चाहता कि हमारे करंट कैप्टन है, लेकिन ये जितनी ये टर्म्स है ना, ये अग्रेशन हो गई, ये इंटेंट हो गया, ये आपका स्मार्ट क्रिकेट हो गई, ये जो अभी जिसपे लेफ्ट एंड राइट कॉम्बिनेशन मैचअप, ये ब्लोन आउट ऑफ प्रोपोर्शन है, ये पागल बना रहे हैं लोगों को। यार आप लोग क्या समझते हैं कि दूसरे का कोई इक्विपमेंट नहीं है, उसको क्रिकेट का पता नहीं है? व्हाट आर यू टॉकिंग अबाउट? यानी लेफ्ट राइट करना चाहे बॉलर भेज दो। और अगर एक बैट्समैन है, ही इज नॉट क्वालिफाइड टू बी कॉल्ड अ बैट्समैन, अगर वो लेफ्ट राइट को देखकर खेलता है कि यार इसको तो मैं खेल सकता हूँ, इसको मैं खेल, वो तो बेटा सीख के आ, तू तो अभी तैयार ही नहीं है। ये कब से आ गई चीज
कि अगर मैं बैटिंग पे गया हूँ तो यार ये वसीम भाई बॉलिंग कर रहे हैं, उधर से वकार भाई कर रहे हैं, तो मैं इनको तो खेल सकता हूँ, इनको मैं नहीं खेल सकता। यानी अजीब हम मस्तियों में पड़ गए हैं, ये प्रोफेशनल हैं। तो अब ये बहाना है कि जी वो ऐसे करना था तो ऐसे, अगर ऐसे करना ही था तो भाई फिर किसी बैट्समैन को यूटिलाइज करते ना। सही, ठीक है जी। एक शॉर्ट ब्रेक लेना जी मुझे, ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो आज एक और इंपॉर्टेंट मैच इस्लामाबाद और कराची किंग्स का, कराची होम ग्राउंड पर अपने ये पहला मैच खेलेगा, इस पर डिस्कस करेंगे। एक ब्रेक के बाद स्टे विद अस। वेलकम बैक जी। बात हो रही पाकिस्तान सुपर लीग सीजन 9 की, जिसका आज मैच है इस्लामाबाद यूनाइटेड वर्सेस कराची किंग्स, कराची के नेशनल स्टेडियम है। नेशनल स्टेडियम का जो कुछ स्टैट्स है पीएसएल के हवाले से वो अहमद सईद साहब से जान लेते हैं कि कराची जो कि अब अगले तमाम मैचेस फाइनल तक कवर करने जा रहा है अलॉन्ग विद पिंडी स्टेडियम, वहाँ की क्या सूरत हाल है? अहमद साहब बताएं जरा स्टैट्स नेशनल स्टेडियम। यहाँ नेशनल स्टेडियम कराची में अब तक 59 मैचेस खेले गए हैं पीएसएल के, और इसमें कजाफी स्टेडियम के बिल्कुल रिवर्स ट्रेंड हम देखेंगे कि बैटिंग सेकंड वाली टीम जो है उसने 35 मैचेस विन किए हैं आउट ऑफ 59 मैचेस। तो यहाँ पर सेकंड बैटिंग करने वाली टीम जो है उसकी रेशियो ज़्यादा है। आज जो मैच होना है इस्लामाबाद यूनाइटेड और कराची का, इनके आपस के मैचेस की अगर हम बात करें तो 20 में से 14 मैचेस जो है वो इस्लामाबाद यूनाइटेड ने विन किए हैं, और उनमें से 11 मैचेस ऐसे हैं जो इस्लामाबाद ने चेज़ करते हुए विन किए हैं। तो यहाँ पर चेज़ करने वाली टीम का रिकॉर्ड जो है वो बेहतर है। हाईएस्ट टोटल जो है यहाँ पर 238 इस्लामाबाद की टीम ने बनाया था लाहौर के अगेंस्ट, और यहाँ पर जो हाईएस्ट इंडिविजुअल इनिंग्स है वो मार्टिन गप्टिल ने लास्ट ईयर खेली थी क्वेटा ग्लैडिएटर्स की जानिब से कराची किंग्स के ही अगेंस्ट। ठीक है अहमद साहब, जरा एक ब्रेकिंग है वो हम पहले कर लेते हैं, उस पर फिर वापस जनाब वापस बात करते हैं सुपर लीग की, जिसमें अहमद सईद साहब अभी हमें नेशनल स्टेडियम के स्टैट्स बता रहे थे। सलमान साहब, कजाफी से डायरेक्ट कराची मूव करना कोई प्लेयर्स के लिए खासा ज्यादा डिफरेंस आएगा या सेम ही रहता है तकरीबन? जो प्लेयर पिच ही नहीं देखते हो ये बात भी है, ये उनको क्या फर्क पड़ता है? वो खुद मानते हैं कि हम पिच नहीं देखते, वो देखते ही नहीं, स्टैट्स पे बात करते हैं। और स्टैट ये इन्होंने बता दी है कि ज्यादातर जीतती है बाद में खेलने वाली टीम। लेकिन एक इंटरेस्टिंग चीज मैं आपको बताता हूँ कि अभी सिंध प्रीमियर लीग हुई है, वहीं पे यही ट्रेंड था जो इन्होंने बताया, जो टॉस जीता था बाद में बैटिंग। बीच में फिर कुछ कप्तानों ने रियलाइज किया लेटर ऑन कि जैसे जैसे मैच नॉकआउट्स पे गए और फिर एंड गेम आई जिसमें प्रेशर होता है तो पहले बैटिंग करना बेहतर हो। और फाइनल किस टीम ने जीता? पहले बैटिंग करके रन्स किए और उन्होंने सेकंड बैटिंग वाली टीम को आसानी से आउट करके बड़े मार्जिन से मैच जीता। सो इट इज़ अबाउट नोइंग योर ओन रिसोर्सेज कि आपकी टीम को क्या सूट करता है, पहले खेलना या बाद में, और पिच क्या कह रही है। लेकिन ये वाली दो वजूहत कोई बताता ही नहीं है, वो तो सारे आंखों में पट्टी बांध के जो स्टैट्स जो डेटा मिल जाए अहमद बताते हैं वो तो इस पे चले। वो मेरा ख्याल अहमद को खासा फॉलो कर रहे हैं और वो देख रहे हैं सारी सूरत हाल। अच्छा बट साहब, इस्लामाबाद यूनाइटेड में मार्टिन गप्टिल ने ज्वाइन कर लिया है, जो कि मोहम्मद वसीम जो कि मेरे ख्याल यूएई या अफगानिस्तान यूएई के इनको रिप्लेस करेंगे। मार्टिन गप्टिल जो है मोहम्मद वसीम, आप समझते हैं इनके आने से इस्लामाबाद की जो बैटिंग स्ट्रेंथ है वो मजीद इम्प्रूव हो सकती है? देखिए, बहुत एक्सपीरियंस प्लेयर हैं और बड़ी इनिंग्स खेलने की सलाहियत भी रखते हैं और बड़ी हिटें मारने की सलाहियत भी रखते हैं और आउटस्टैंडिंग फील्डर हैं। और इस टूर्नामेंट में सबसे ज़्यादा फुकदान तो फील्डिंग और हॉट स्पॉट में कैचेस का आया है। और दूसरी बात एक ये है कि उनका जो दराज कद है वो बड़ा यूज़फुल है, क्योंकि पिंडी में जब आप जाएंगे या कराची में जाएंगे तो जो बाउंड्री या दायरे पे ऊंची हिट आती है तो जितना आप लंबे हो उतनी आपकी रेंज ज़्यादा होती है। एग्जैक्टली। तो हिम बीइंग अ वेरी गुड फील्डर, अ टॉल फील्डर, हॉटस्पॉट्स में ऐसे फील्डर्स का बड़ा फ़ायदा होता है। जैसे हमने देखा पॉलर्ड ने कैच किया, उस तरह का कैच पीएसएल की मेरे हाल हिस्ट्री में किसी ने नहीं किया, और उन्होंने ऐसे किया जैसे बात ही कोई नहीं। इतना बैलेंस था, इतना उनका मतलब ही इज़ नॉट अ लीन पर्सन, लेकिन जितना शानदार तरीके से उन्होंने वो कैच किया। गप्टिल भी कुछ उसी तरह के फील्डर हैं। अभी ऑन पेपर कंपैरेटिवली आपको कौन सी टीम इस वक्त तगड़ी लग रही है, कराची या इस्लामाबाद? अगर ऑन पेपर ही हम रहें, प्लेइंग 11 तो हमने देखी हुई है दोनों। देखिए, इस्लामाबाद की टीम को अगर आप ऑन पेपर लिख के देखेंगे तो आपको लगेगा बड़ी डेप्थ है, बॉलिंग भी अच्छी है, बैटिंग भी अच्छी है, बट उनका जो खेलने का तर्ज है ना वो इंग्लैंड की तरह का, वो कहीं वो बेस बॉल को इमिटेट करना चाहते हैं। और वो अगर एक ओवर के रन पूरे भी कर चुके हों तो वो ये नहीं देखते कि अब अगले ओवर में मारेंगे, वो उसी में जारी रखते हैं अपना काम और कई दफ़ा इसका नुकसान होने होता है, कोलैप्स करके। ठीक है जी, ऑन पेपर बट साहब ने कहा कि जो है वो अचानक से चौक कर जाती है, लेकिन आज 7 बजे मैच है, कराची की कंडीशन से भी ये फेमिलियर हो जाएंगे तमाम प्लेयर्स। लेट्स सी 7 बजे क्या बनता है इस मैच पर कल डिस्कस करेंगे आज के शो से।